हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आईपीएल आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आईपीएल 2003 का प्रीव्यू लेके। इसके जितने भी टीम्स थे सबका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है वीनस क्रिकपीडिया, वहाँ पे सब अपलोड किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है वह जाके उसको देखें। तो इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें, पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो लंबा मीन्स बहुत लंबा होने वाला है। टुक टुक राहुल द्रविड़ की तरह ये वीडियो टुक टुक तरीके से चलेगा। तो जो लोग बहुत फास्ट की उम्मीद कर रहे हैं, शायद उन्हें थोड़ा निराशा हाथ लगे। पर यही कहूंगा कि आपके काम का इसमें काफी कुछ है, तो समय निकाल के जब भी समय लगे तब देखिएगा, पर देखिएगा जरूर और एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं हमें इस आईपीएल से क्या उम्मीदें हैं, कैसा जाएगा, सभी एस्पेक्ट पे करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे आईपीएल में क्या पसंद है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि सारे प्लेयर की, ग्राउंड्स की आपको एक इंफॉर्मेशन रहती है और ये भी कि अवेलेबिलिटी वाला इशू भी नहीं आता। जैसे आप देखते होंगे बाकी लीग्स में होता है कि कोई प्लेयर कुछ मैच खेल रहा है किसी लीग में, फिर वहां से छोड़ा, फिर चला गया कुछ और खेलने। तो वो यहाँ पे नहीं होता। मतलब मैक्सिमम प्लेयर्स मैक्सिमम टाइम्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा मैचेस चलते नहीं है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो मैनेज करना आसान होता है, फोकस बनाना आसान होता है। जैसे कि मेरे लिए खास तौर से मैं जॉब करता हूँ, जैसे तो जॉब के साथ दिन में अगर मैच चल रहे हैं तो उनको मिक्स हो जाती हैं चीजें, बड़ा हेक्टिक हो जाता है। या तो फिर एक साथ 2-3 मैच चल रहे हैं और आप पे टाइम भी है, तब भी फोकस बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। समझ नहीं आता कौन सा मैच करें कौन सा मैच ना करें। तो वो बसड़ यहाँ पे नहीं होती। तीसरी बात, जो स्टैंडर्ड है लीग का वो बहुत हाई है। तो जो नंगी वाली फिक्सिंग होती है ना, वो आप नहीं देखेंगे। जैसे मैंने कल ही देखा, एक मैच चल रहा था पीएनजी और यूएई का। पीएनजी के 146 पे जीरो थे एंड दे वर चेजिंग 261, यानी कि तकरीबन 110 रन उनको चाहिए और उनके हाथ में 10 विकेट है और उस पोजीशन से वो 20 रन से मैच भी हार गए। कमाल है। और मैंने उनके बाद, एक होता है कि कोलैप्स पिच में कुछ आपको दिख गया हो, ऐसा नहीं, प्लेयर के शॉट्स बहुत गलत थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वो ओवर्स को नीचे ला चुके हैं और यहाँ से अब खुद आउट हो गए हैं। ठीक है, खैर। सम ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल्स, आपको कुछ बहुत ही अच्छे बॉलिंग स्पेल देखने को मिलते हैं। जैसे बुमराह ने कई बार मैच जिताए हुए हैं। कुछ बहुत अच्छे फिनिश आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कई बार पोलार्ड ने मैच फिनिश करे हुए हैं, या हमारे तेवतिया जी हैं, वो हाल ही में बहुत मैच फिनिश कर चुके हैं। तो ये आपको सब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज यहाँ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, तो बेस्ट प्लेयर से बेस्ट ही निकल के आता है। अब बात करते हैं कि मुझे आईपीएल में क्या पसंद नहीं है। तो सबसे पहली चीज, जो ऑड्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत टाइट होती है ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है कि मार्केट मूव फास्ट नहीं करती। लास्ट ईयर तो हद ही हो गई थी, 3 में 48 चाहिए, तो मुझे ध्यान है कंडीशन। और जो ऑड्स थे वो थे करीब 65-70 पैसा डिफेंड का, जो जनरली 20-25 पैसा होता है। तो मतलब कि ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए जिसे मैंने देखा। तो ये एक बड़ी गलत चीज है, क्योंकि ऐसे में सौदे करने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात, एक और चीज, जैसे मैचेस, एक एडवांटेज है ना कि मैचेस नहीं चलते तो आपका फोकस अच्छा बनता है। बस एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत ज्यादा मैचेस चलते नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको सिर्फ यही काम करना है जो भी करना है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, मान लो स्पेशली मेरे ऐसा बंदा जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ओवर्स पे काम करता है, तो मेरे जैसे बंदे को कई बार 4-5-7 मैच लगातार मिलते ही नहीं है काम करने को, तो बैठे रह जाते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप पूरे दिन वेट करते हो मैच का और मैच के टाइम वेट करते हो एंट्री का, तो वो हो ही नहीं पाता। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये चीज, क्योंकि ओड्स अगर वो सिर्फ 90-90 घुमाएंगे, या बहुत से मैच ऐसे होते हैं, मान लो क्लैप्स हो गया, शुरू में खत्म हो गया, कुछ मैच जैकपॉट भी बनता है लेकिन आपके समझ में नहीं आता, तो ऐसे गेम बड़े फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। अगर आपके पास 2-3 मैच हो, मेरी प्रेफरेंस ये होती है दिन में 2-3 मैच हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो उससे ये अच्छा मिलता है कि यार चलो ठीक है, मैं अपने काम को इस तरह से मैनेज करूंगा और ये वाला मैच कवर कर लूंगा, तो वो बेटर होता है। एक मैच होना भी गलत है
और एक साथ 3-4 मैच चलना भी गलत है। अच्छा गाइस, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इस पे सारी टीम्स के प्रीव्यू है, आप जाके देख लीजिएगा, लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सभी टीमों के ग्राउंड वाइज उनकी ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है मैंने इस यूट्यूब चैनल पे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से वेन्यू की, मोटा मोटी आप जाके मतलब फुल डिटेल में आप जाके देख लीजिएगा उस चैनल पे। यहाँ मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कौन सा ग्राउंड बैटिंग है, कौन सा ग्राउंड बॉलिंग है, कहाँ चेज हो सकता है, हाई स्कोर कहाँ डिफेंड है। तो लेफ्ट में जितने भी ग्राउंड है जो लिखा हुआ है बैटिंग चेजिंग, ये सारे ग्राउंड ऐसे हैं यहाँ पर हाई स्कोर बन भी सकते हैं और चेज भी हो सकते हैं। और जो राइट में है ग्राउंड बॉलिंग डिफेंडिंग मैंने लिखा हुआ है, ये ग्राउंड वो यहाँ लो स्कोर बन सकते हैं, या और लो स्कोर बन गया अगर या मीडियम स्कोर बन गया तो वो डिफेंड भी हो सकता है। ये मैंने आपको ग्राउंड की लिस्ट दी। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में जाने के लिए आप वीडियो मेरे देख लेना, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा होने वाला है। न्यू रूल्स की बात करते हैं, तो दो रूल आए हैं, दो पता है मुझे जो थोड़े चर्चा में है। एक है इम्पैक्ट प्लेयर और एक है डीआरएस ऑन नो बॉल्स एंड वाइड। इम्पैक्ट प्लेयर क्या है, मोटा मोटी बात करूंगा सीधी सीधी। जैसे मान लो जब कप्तान जाएगा ना, तो पहले वो 11 लेके जाता था, ठीक है, अब वो 2 11 लेके जाएगा। वो बताएगा कि बैटिंग जब मैं करूंगा तो मेरी ये 11 खेलेगी, जब बॉलिंग करूंगा तो मेरी ये 11 खेलेगी। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक जितना मैंने समझा है। इसको थोड़ी कंफ्यूजन है, एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक यही है कि जैसे मुंबई गई पहले बैटिंग करने, तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारी ये टीम है, हमने पहले बैटिंग करना है, सूर्य कुमार यादव हमारा खेल रहा है 11 में, लेकिन जब हम बॉलिंग करेंगे तो सूर्य कुमार यादव की जगह पीयूष चावला जाएगा। ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर। दूसरा डीआरएस आप ले सकते हैं, नो बॉल्स एंड वाइड्स, ये आपने वुमेन्स प्रीमियर लीग में देखा होगा, औरतों वाली में हुआ है। ये भी एक अच्छा डिसीजन है। हालांकि मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में यानी कि शुरू के 10-15 ओवर तक खिलाड़ी इसको उतना लेंगे नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि एक वाइड या क्लियर लगी तो नो ओवर अलग बात है, अदरवाइज कि एक बॉल के लिए हम एक रिव्यू खराब कर दें, तो वो शायद वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एंड में जैसे लास्ट ईयर हुआ था रोमन पवल के केस में कि क्लियर नो बॉल थी, अंपायर दिया नहीं उसको, वो रिव्यू नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि वो रिव्यू कर सकते हैं और मैच इस तरीके से ना अंपायर की जो कमाई थोड़ी कम हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप समझ के होंगे। अब आते हैं काम की बात पे। इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है ना, मेरे हिसाब से वो माफिया को हेल्प करेगा। माफिया, नेक्सस, सिंडिकेट, कैबल, ये सब एक ही बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले काम क्या करेगा इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, वो ना जो ओड्स है उसमें से लूप निकाल देगा मेरे हिसाब से। आई विश कि मैं गलत साबित हो जाऊं और जो मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो, लूप बने रहें ताकि लोग पैसे कमाएं। जैसे देखो कई बार हम लोग जैकपॉट कैश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओड्स में लूप होता है। अब ओड्स में लूप होने का ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा आप कमा लोगे, लेकिन वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है पैसा कमाने की। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको बताऊं, हमने एक जैकपॉट कैश करा था स्टार्टिंग के मैच में वुमेन्स में, जिसमें ट्रेड वगैरह किया था, गुजरात का मैच था वो यूपी से। तो वो काफी ज्यादा फेवर में चला रहे थे ओड्स आपका डिफेंडिंग टीम के, जबकि उस ग्राउंड पे 170 समथिंग का स्कोर था, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बैटिंग ग्राउंड था, चेजिंग ग्राउंड है वो। तो वो लूप था वहां पे ओवर्स में, उसमें हमारा फायदा हो गया। एक मैच अभी और भी था, मुंबई ही थी डिफेंड पे, चेज पे थी आपकी यूपी। अब देखो यूपी अपने सारे मैच जीती है चेज पे, फिर भी 182 स्कोर चेज पे भाव था 18 पैसा। ये होना नहीं बनता। बेशक उस दिन वो स्कोर डिफेंड हो गया, स्ट्रेट डिफेंड हो गया, लेकिन वहां पे लूप बनाए ओवर्स में, बाकी जगह ऐसा नहीं बनता। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, ये एक द्वार खुलता है, दरवाजा खुलता है एक तरीके से कि हम वहाँ एंट्री करें और हम 18 पैसे की एंट्री लेके, लोवेस्ट भाव की एंट्री लेके मैच में बने रहते हैं, क्योंकि जो कंडीशन मैच की है वो अच्छी है और जो ओवर्स है वो काफी नीचे के दे रहा है। ठीक है, आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में ऑलरेडी जहां भाव 25 पैसा होना चाहिए वहां भाव 40 पैसे रहता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी हाई है। अब देखो होगा क्या जब ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कोई भी टीम है, वो उसने बनाया 140 पे ओवर्स रहते हैं, मान लो आईपीएल के अकॉर्डिंग 40 पैसा, 40-45 पैसा। अब आप थोड़े डाउट में हो तो कि इसको मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं, लेकिन मान लो कि आपने उसको पकड़ लिया, तो फिर भी एक वैल्यू है ओट्स में इस समय। लेकिन अभी क्या होगा,
जब कोई टीम 140 145 चेस करने जा रही होगी किसी ऐसे ग्राउंड में, जैसे चेपॉक हो गया जो डिफेंडिंग ग्राउंड है, चाहे जहाँ पे ये स्कोर लो नहीं कहा जाएगा, इसको एवरेज कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां ऐसे स्कोर डिपेंड खूब होते हैं। अब क्या करेगा मार्केट, जो बॉलिंग टीम होगी वो एक बॉलर ले आएगा खिला के। अब मान लो बॉलर आ जाए बुमराह, आर्चर, या मैं बताऊं आपको राशिद खान, इस टाइप के बॉलर जो अकेले मैच को बदल देते हैं, चहल, है ना। तो ऐसे बॉलर के आने से क्या होगा, जो ओड्स है ना मार्केट जो भी 40 45 पैसे रखता, उसको मार्केट ले जाएगा 60 पैसे पे। तो आपके लिए अब सीधी सी बात है, 140 पे आप 60 पैसे पे तो उसको ले करोगे नहीं। तो ये दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि ऑड्स में से जो वैल्यू है, जो लूप है, वो निकल जाएगा। हालांकि इसका काउंटर ये भी है कि सामने वाली टीम बैटिंग भी खिलाएगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर कंडीशन बॉलिंग फ्रेंडली है तो वहां बैट्समैन को मार्केट काउंट नहीं करेगा, बॉलिंग के लिए ज्यादा करेगा। सेम वाइस वर्सा ये आया था आपका चेजिंग ग्राउंड के लिए, वहां बैटिंग की तरफ ओड्स झुके हुए रहेंगे। तो देखना रहेगा। वैसे मेरा भी ये अनुमान है, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन मेरे ख्याल से होने वाला यही है कि ये जो है ना, इनिशियली शायद फर्स्ट ईयर ये हेल्प कर दे फंडर्स को, क्योंकि मार्केट को पूरी अंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन अगले साल, आने वाले सालों में डेटा साइंस और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मिला के मार्केट ना फंडरों के लिए इसको मुश्किल बना देगा, काफी मुश्किल बना देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, हम और आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं, कितना भी फास्ट कैलकुलेशन कर लें, कितनी भी हमारी इंस्टिंक्ट हो, कितना भी डेटा इकट्ठा कर लें, यू एंड मी कान बी फास्टर, कांट वर्क फास्ट देन कंप्यूटर्स। हम और आप कंप्यूटर से फास्ट काम नहीं कर सकते। तो आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊं, और ये जो इम्पैक्ट पेयर का रूल है ये हमें ही फायदा करे, ऐसा मैं चाहूंगा। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करके मत आना, अगर आपसे लिंक ज्वाइन ना हो बाई चांस। आप क्या करना, आप मुझे व्हाट्सएप करना कि भाई हमें लिंक दे दो, मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी फेक चैनल में पहुंच जाए। कुछ एवरग्रीन टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। आईपीएल बहुत लंबा होता है, 74 मैच का हो चुका है, आने वाले टाइम में 90 मैच का जाने वाला है ये। तो इतने बड़े टूर्नामेंट में सम टाइम बड़े खराब फेज आते हैं, लाइन से आते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा बैंक रोल होना चाहिए, तो 20 लिमिट आप लेके बैठिएगा। वैसे 10 भी कम नहीं होती, पर मेरा मानना है जितना लंबा आप अपने बैंक रोल को कर सकें उतना बेटर है। ये मैं बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये मेरे काम करने का तरीका है, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। फॉरेन में लोग 30 35 टाइम्स अपना बैंक रोल लेके चलते हैं, यानी कि 35 लिमिट्स। सिलेक्टेड मैच खेलिएगा, ज्यादा मैच जीतने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 50 60 पैसे की एंट्री लें, और ऐसे वाले सिर्फ 5 मैच आप जीत जाएं, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल रखिएगा। ज्यादा मैच जीतने का प्रेशर में आप ज्यादा मैच जीत पाएंगे नहीं, उल्टी अपनी हार को बढ़ाने के आपके चांस बढ़ेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। ग्रीड, लालच, पैनिक, एक होता है ना, आदमी पैनिक करता है कि वो समझ नहीं आ रहा क्या करना है वो, और फ्रस्ट्रेशन। ग्रीड कब आती है कि यार ये 50 पैसे का भाव चल रहा है, आपको दिख रहा है कि मैच यहाँ से घूम सकता है, फिर भी आप बुक नहीं बना रहे हो, वो ग्रीड है। पैनिक, डर के मारे आपने सौदे उठ मारने स्टार्ट कर दिए, वो पैनिक है। फ्रस्ट्रेशन, आपके सामने जयपुर उड़ गया, अब जब मैच चल रहा था उस समय आपको नहीं लग रहा था कि ये मैच बनेगा, जब जयपुर उड़ गया, जैसे अभी 260 चेज हो गया साउथ अफ्रीका में। अब 260 चेज एक मजाक बात थोड़ा ना होती हुई, और 260 में भी वो भाव को 3 4 पैसे रखा हुआ नहीं था, वो भाव 25 पैसे रखा हुआ था। तो ऐसा में आपके सामने से अगर उड़ जाए, या पीएसएल में जैसे 240 चेज हुआ, तो ऐसा में आपके सामने से उड़ जाए, जो आपको पता है कि बहुत इंपॉसिबल लग रहा है, पर भाई उड़ गया तो उड़ गया, क्या कर सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मैचेस की कमी तो है ही नहीं। सिर्फ आईपीएल थोड़ा ना, आईपीएल के बाद नेटवेस्ट आएगा, नेटवेस्ट के बाद इंटरनेशनल्स आएंगे, सीपीएल आएगा, तो चलते ही रहने भाई, मैच तो खत्म होनी नहीं, भूल जाओ। आईपीएल विल बिहेव इन पैचेस, कभी अच्छा पैच चलेगा, कभी खराब पैच चलेगा। 7 10 मैच, 7 से लेकर 10 मैच तक का ये पैच हो सकता है। कभी कभी लाइंस आपको अच्छे मैच देखने को मिले, जिसमें बुक्की उड़ाए जाएंगे, छोटे बुक्की जिसको बोलते हैं, कभी कभी फंटर उड़ाए जाएंगे। मार्केट को बैलेंस करना होता है उन लोगों को। तो कभी भी आप जो है ना, अपना बैलेंस मत अपना खोना, और ओवर लिमिट कभी मत जाना। एक और बात, आपको ना कोरोना की तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है फेक टिपर से। फेक टिपर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।
इनमें से कुछ हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा लगे आप फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा ना लगे आप मत फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बल्कि कुछ मैच देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि फॉलो करना है कि नहीं करना। आपको लग रहा है काम की टिप है तो फॉलो कर लो, आपको लग रहा है काम की टिप नहीं है स्किप कर दो, आपको लग रहा है बिल्कुल ही वाहियात बात बोल रहा है विनेश जो बोल रहा है, तो उसके अगेंस्ट खेल के पैसा कमा लो, सिंपल बात। ठीक है, इस पे आते हैं अब। तो आपको एक ये प्रजाति मिलेगी सबसे पहली, जो कहेगा 74 में हमें 54 पास मिले। अब वो 54 पास कौन से बोलेगा, जिसमें भाव 70 पैसे खुला होता है, बोल देगा फेवरेट लगा दो, 30 पैसे आगे बोलेगा बुक बना लो, ठीक है, या 90 पैसे पे लगाएगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसी एक्यूरेसी कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आज एक चैलेंज मान के चलो इसको एक तरीके से, कोई बंदा 74 में से 54 यानी कि मोर देन 70% एक्यूरेसी हो गई, कोई बंदा 74 मैच के आईपीएल में अगर 50 मैच में बुक सेट कर लेता है, वो बुक सेट भी कैसी कि जितने समय एक लिमिट, अगर उसने गेम करा है तो एक लिमिट ही कमाना है कम से कम, ऐसा गेम उसने करा है तो मैं उसको मान जाऊँ, यानी कि 54 लिमिट कमाना इसमें आईपीएल में, या 50 लिमिट भी कमाना, इट्स अ ह्यूज टास्क, नो वन कैन डू। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नो वन कैन डू दैट। तो ये सबसे पहली फेक चीज होती है, दिखने में चमत्कार लगता है पर ऐसा होता कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये चीज और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। दूसरे आते हैं ओनली टीम गिवर, वो टीम आपको देके चले जाएंगे, देखो टीम देना है तो कोई टिप होती ही नहीं, ठीक है। आपने अगर कोई टीम बोल दी, इसका मतलब सीधी सी बात है, आप में जिगरा नहीं है कि आप रनिंग मैच में आके वहां टिप दे सको। हाँ, आपने टिप दे दी है और आपने बता दिया एडवांस में कि भाई मेरे पास समय नहीं है, ये टीम आएगी 50-60 पैसा फर्स्ट एंट्री कर लेना, फिर आएगी 25-30 पैसा सेकंड एंट्री कर लेना, वहां से पलटा आएगा तो लॉस कट कर लेना ये भाव पे, और इस भाव पे बुक सेट कर लेना, तो वो तो बात ठीक होती है, जेन्युइन है। लेकिन आप सिर्फ टीम लेके चले जा रहे हो, फिर वो बाद में आके आप रेट क्लेम कर रहे हो, इससे बड़ा फ्रॉड बंदी कुछ नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लो नीचे से भाव ऊपर आ गया ना, वो उसको लॉस कट काउंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे फ्रॉड है। मान के चलो आपने पहली एंट्री 60 पैसे पे करी, कि आपकी लिमिट है 10,000, 60 पैसे आपने पहली एंट्री करी, आपको जाने को 6,000, आने को 10,000, पहली एंट्री होगी आपकी, ठीक है। दूसरी एंट्री आपने कर ली 35-40 पैसे पे, आपको जो एवरेज बनेगा ना, वो आपका बनेगा अराउंड 50 पैसे का। अब कई बार मैच में क्या कंडीशन आती है कि भाव वहां से भी जाएगा नीचे, वो चला जाएगा 15-20 पैसा, ठीक है। 15-20 पैसे से आप ऑब्वियसली बात है अपनी लिमिट यूज कर चुके हो, तो अब आप तो कुछ करोगे नहीं, अब आप बैठे रहोगे। भाई या तो अंधा जुआ खेलने वाला आदमी हो कि 2 लिमिट चला गया, तो वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो तमीज में खेलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने भाव गया 15-20 पैसा, आपने कुछ नहीं करा, अब भाव 15-20 से उठ के आ गया 90, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आपने 15-20 पे एंट्री नहीं करी है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एवरेज है वही 50 पैसे का है, ना आप वहां लॉस कर सकते हो, ना बुक सेट, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो टिपर है वो गिना देगा कि देखो 15 पैसे से भाव 90 पैसे आया, आपका लॉस कट तो हो गया होगा। उससे कोई ये पूछे कि भाई तू ये बता ना, किसको पता था कि भाव सबसे लोएस्ट 15 ही जाएगा, फिर तो मैं 15 पे एंट्री करता, और किसको पता था कि सबसे बेस्ट भाव 90 ही जाएगा, फिर तो मैं 90 भी लॉस कट करता अपना। तो ये फ्रॉड चीज होती है। एक चलता है थर्ड चीज, 25% प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम। काफी लोग मेरे को ऐसा मैसेज करते हैं, वो वीडियो देख के इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास कोई जादू छड़ी है और मैं उनको पैसे मोटे प्लस करा दूंगा इसमें। तो मैं तो सामने से मना कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता उतना, और आपको आपकी आईडी अगर चलानी है तो मेरे को कुछ बंदे हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, 25% प्रॉफिट लेना आपसे ऐसा है जैसे आपसे ना मैं आपके घर में आके डाका डाल दूं। ये बैटिंग लाइन में 52 से 56% की एज होती है सक्सेसफुल बैटर्स की, उसमें से 25% आप मेरे को दे दोगे तो आपके हाथ में क्या है, घंटा, ठीक है। तो साल की भी एज निकालोगी ना, तो किसी टिपर को 10% से ऊपर देना नहीं बनता, 10% से ऊपर देना नहीं बनता। अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट वो दे रहा है, जो कि मैंने देखा नहीं किसी को आज तक ये देते हुए, टू बी वेरी फ्रैंक, तो अलग बात है। अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, 10% से ऊपर पैसा देना नहीं बनता किसी टिपर को। खैर चलो, बात कभी और करेंगे इस बारे में। बहुत से लोग ये भी करते हैं, चौथी कैटेगरी आती है, 4 मैच राइट निकालेंगे, उनका टारगेट ही होता है कि किसी तरह से भगवान की कृपा से, अल्लाह की रहमत से, वाहेगुरु की मेहर से 4 मैच मेरे सही निकल जाए, 5वां मैच तुरंत आएगा, देखो भाई पेड़ निकाल दिया मैंने तो पैसों का।
देखो, ये चारों काम जो है ना, ये चारों में से कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपने चारों काम ईमानदारी से किए, अगर आपने वाकई में 74 में से 54 पास कर दिए, या मैं कह रहा हूँ 40 भी पास कर दिए, बहुत बड़ी बात है। यकीन मानो, 74 में 40 पास करना भी लॉ स्कोर बुक सेट के साथ बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से में ऐसे होते हैं जहाँ आपको एंट्री नहीं होती। तो इसलिए बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है 74 में 40 पास करना। मजाक लगता है लेकिन होगा नहीं, आप देख लेना। आज है, मेरी मेरी बात आप लिख के लेना। जो भी आप टिपर, जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी 74 में से अगर वो 40-45 में पास कर दे लॉ स्कोर बुक सेट के साथ, विद एंट्री, ऐसा नहीं रेट क्लेम, नो, विद एंट्री एग्जिट, तो वो बहुत अच्छा टिपर है, बहुत। और वो पैसे का हकदार भी है, कोई गलत नहीं है। तो ये जो 74 में 54 पास टाइप सिर्फ टीम चिपकाने वाले बंदे जो होते हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो एंट्री एग्जिट के साथ मैच कराते हैं। अगर बंदा कोई 74 में से 40-45 में पास करता है, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग में आईडी आप दे सकते हो। और 10% से ऊपर तब भी नहीं, क्योंकि 10% से ऊपर सिर्फ टिप्पर कमाएगा, आप कुछ नहीं कमाओगे लॉन्ग रन में। और जो आखिरी कैटेगरी, इसका तो भगवान ही मालिक है, छोड़ो। अब बात करते हैं कि हमें टॉप 4 टीम कौन सी पसंद है। तो देखो, सबसे पहली टीम जो मेरे को जम रही है इस टूर्नामेंट में, जो मुझे लग रहा है क्वालिफाई करी जाएगी, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स मेरे हिसाब से काफी बैलेंस टीम है, और इन्होंने बाइंग अच्छी करी है। और जो कप्तान है संजू सैमसन, वो मेरे ख्याल से शायद जान चुका है कि भैया इंटरनेशनल टीम में मेरे को जमने नहीं देंगे। मेरे ख्याल से फोकस कर रहा है इस पे। टीम भी उनकी अच्छी है, इस बार अपने घर में भी खेल रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से राजस्थान की टीम तो ही मेरी पहली चॉइस। दूसरी चॉइस जो मेरी है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। रीजन उसका ये है, आईपीएल आ रहा है फिर से होम एंड अवे फॉर्मेट में। होम एंड अवे फॉर्मेट में आ रहा है, तो चेन्नई अपने घर में खेलेगा चेपॉक में, जहां उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है। ठीक है, 7 मैच खेलेगा चेन्नई, 4 तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं गए, 5 भी जीत सकती है वो चेन्नई अपने घर में। तो अगर सही टीम खिलाई, तो चेन्नई मेरी सेकंड टीम है, जिसको लेके मैं काफी ज्यादा आश्वस्त हूँ, श्योर हूँ कि हाँ, ये क्वालिफाई कर जाएगी, यानी कि पहुंच जाएगी 8 में, सॉरी टॉप 4 में। तीसरी टीम मुझे गुजरात टाइटंस पसंद है, ड्यू टू इनके बॉलिंग अटैक। इनका बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है, और बैटिंग थोड़ा कंसर्न है इनका मेरे ख्याल से, लेकिन बॉलिंग इनका इतना स्ट्रांग है कि मुझे लग रहा है कि ये थ्रू कर जाएंगे। और एक बात जो है ना, जो मुझे लग रही है इस बार, वो ये कि जो बाकी टीमें हैं ना, बहुत सी टीमें बहुत ही वीक लग जा रही है मेरे को इन टीमों के आगे। जैसे मेरे को पंजाब, मेरे को टीम जमी नहीं। मेरे को आपका केकेआर नहीं जम रही इस बार। मेरे को मुंबई नहीं जम रही इस बार, क्योंकि उनका बुमराह भी इंजर्ड हो गया, मुंबई का। और जहां रिचर्डसन भी उनका इंजर्ड हो गया, तो इंजरी की वजह से कुछ टीम बहुत वीक हो गई है। तो ये देखना रहेगा। ये जो मैं आपके सामने टीम शेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मैं मान के चल रहा हूँ कि सब प्लेयर फिट एंड फाइन खेलेंगे उस हिसाब से। और जो आखिरी टीम मैंने चुनी है, वो मैंने चुनी है लखनऊ सुपर जायंट्स। मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स भी एक ऐसी टीम है जो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनके पास एक बैलेंस है स्क्वाड में। कुछ बहुत अच्छे मैचेनर हैं, कुछ तमीज से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये चौथी टीम है, हालांकि मैं इसको लेकर उतना श्योर नहीं हूँ। चौथे नंबर पे ना काफी ज्यादा टक्कर रहेगी, जैसे लखनऊ हो गई ना, और आरसीबी हो गई। आरसीबी भी काफी बैलेंस टीम है, अगर आरसीबी क्वालिफाई कर जाए तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन आरसीबी क्या है ना, अपने घर में खेलने जा रही है इस बार, और आरसीबी का अपने घर में रिकॉर्ड करा रहा है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं आरसीबी को इस बार कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये मेरे टॉप 4। आखिरी सवाल आता है हमारा कि भैया आईपीएल जो है ना, वो फंटर फ्रेंडली होगा कि वो बुक फ्रेंडली होगा। देखो, जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ना, वो इस पूरे टूर्नामेंट को बर्बाद कर सकता है फंटर्स के लिए। आई होप कि ना करे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, अभी आप ऑलरेडी देखते हो कि जो प्लेयर्स हैं, वो ड्रिंक्स के बहाने आके क्या सेटिंग बाजी करते हैं। एक तो टाइम आउट के बाद विकेट गिरता है, ये आप भी जानते हो, या गेम बदल जाता है डिफरेंट। अगर आपकी आपकी बुक जिस तरफ बैठी होगी ना, जिस तरफ आप ग्रीन हो रहे होंगे, उससे रिवर्स काम होना है टाइम आउट के बाद। ये तो अक्सर मैंने देखा है। अब एक अलग फैक्टर ले आए, एक अलग वेरिएंस ले आए, वो इम्पैक्ट प्लेयर का। अब इम्पैक्ट प्लेयर की जगह उसको बुक की प्लेयर बोलना चाहिए, क्योंकि पहले साल कैसे काम करेगा आई डोंट नो, पर मेरे ख्याल से अगले साल से तो कंफर्म मान के चलिए आप कि वो जो काम करेगा वो प्योरली उनके फेवर में करेगा। जैसे वो बोलेंगे वैसे वो नाचेगा। उसका बोला जाएगा तो रन खाने तो वो खाएगा,
उसको बोला जाएगा देखो डॉट बॉल करनी है तो तू डॉट बॉल करेगा। तो सिंपली मैं कहूंगा, तो अगर ये वाला रूल इस बार नहीं होता तो मैं फुल फेवर में होता कि हाँ भाई ये जो है ना, ये नियम ये नियम नहीं होता तो फंटर के फेवर में ये टूर्नामेंट जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर ही सिर्फ मुझे लग रहा है कि इस बार का गेम बिगाड़ सकता है। बाकी ओवरऑल भी मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये बात मैंने कही है उन लोगों के लिए स्पेशली जो ट्रेड करते हैं। आजकल का टाइम ना वैसा जुआरियों का है, मैं आपको बताऊं तो, जो अनाड़ी काम करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को शायद दिक्कत उतनी नहीं भी आएगी इससे। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये टूर्नामेंट फंटर के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फेवर में ही रहेगा, निराश होने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसी चांदी आपने काटी है शायद पीएसएल में, या हाल ही में जैसे मैच बने हैं कि 260 भी चेज हो रहा है अफ्रीका में, आपने देखा होगा 132 चेज होगा अफ्रीकारों ने कर दिया 11 ओवर में, वैसी चांदी मेरे ख्याल से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो आईपीएल वैसे भी मेरे ख्याल लास्ट जो पंटर फ्रेंडली हुआ था ना अच्छे से, वो 2018 में हुआ था। तो आई होप कि इस बार हो जाए। तो पक्के से मैं कह नहीं सकता। बाकी जो भी फास्टर अपडेट्स हैं, लाइव अपडेट्स हैं, उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे वहीं। इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड गुड लक।